ब्रह्मा ब्रह्म नहीं, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। ये हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि रचयिता से मतलब सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी का चित्रण प्रथम और सबसे वृद्ध देवता के रूप में किया गया है, लेकिन ब्रह्मा को वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो विष्णु और शिव को है। वृद्ध पिता की तरह देव परिवार में इनका स्थान उपेक्षित होता गया। ब्रह्मा जी तो शिव जी के काल में भी थे और राम के काल में उनके पुत्र वशिष्ठ जी के साथ थे। महाभारत काल में भी उन्होंने कृष्ण की मदद की थी। विष्णु से वैष्णव और भागवत धर्म का सूत्रपात्र होता है तो शिव से शैव धर्म का, जबकि ब्रह्मा के हाथों में वेद ग्रंथों का चित्रण किया गया है। उनकी पत्नी गायत्री के हाथों में भी वेद ग्रंथ है। इससे ये सिद्ध होता है कि यह वैदिक धर्म का पालन करते थे। शैव और शाक्त आगम संप्रदायों की तरह ही ब्रह्मा जी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है, जो वैखानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। माध्व संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा ही माने जाते हैं। इसलिए उडुपी आदि मुख्य मध्वपीठों में इनकी पूजा आराधना की विशेष परंपरा है। देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्रायः सबसे अधिक आराधना इन्हीं की होती है। खैर, आखिर ब्रह्मा को क्यों नहीं पूजा जाता है और क्या माता सरस्वती उनकी पुत्री थी? जानिए ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा ही कुछ रहस्य। ब्रह्मा को विश्व के आद्य सृष्टा, प्रजापति, पितामह तथा हिरण्यगर्भ कहते हैं। पुराणों में जो ब्रह्मा का रूप वर्णित मिलता है वह वैदिक प्रजापति के रूप का विकास है। प्रजापति उसे कहते हैं जिससे प्रजाओं की उत्पत्ति हो, अर्थात जिससे परिवार, कुल और वंश की वृद्धि हो। ब्रह्मा के पुत्रों को भी प्रजापित कहा जाता है। ब्रह्मा जी देवता, दानव तथा सभी जीवों के पितामह हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पौत्र माने गए हैं, अतः वे पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः वरमुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद तथा कमंडलू धारण किए हैं। यदि हम पश्चिमी धर्म का अध्ययन करेंगे तो ब्रह्मा और उनके कुल के संबंध में वहां भी भिन्न रूप में कहानियां मिलेगी जो ब्रह्मा और उनके कुल की कहानी से मिलती जुलती है। प्रारंभ में चून की वंशवृद्धि करना था जैसा कि बाइबल में उल्लेख मिलता है, और मानव जाति के विस्तार करना था जो सभी ने आपस में ही संबंध बांधकर सृष्टि रचना का विस्तार किया था। जैसा कि बाइबल में उल्लेख मिलता है कि आदम के पुत्रों और उनके पुत्र पुत्रियों ने आपस में विवाह करके वंश का विस्तार किया था। बाइबल में जिसे उत्पत्ति कथा कहते हैं उसे पुराणों में सृष्टि रचना कथा कहा गया है। ब्रह्मा के पुत्र और पौत्रों के वंश की कथा का विस्तार मिलता है। बहुत से लोग अब्राहम को ब्रह्मा से और नूह को मनु से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं कि जब सरस्वती नदी में तूफान शुरू हुआ तब अब्राहम के पिता अपने परिवार के साथ यह क्षेत्र छोड़कर और प्रदेश में जाकर बस गए थे। अब्राहम के पिता का नाम तेरह था, जिनकी 3 संतानें अब्राहम, नाहूर और हराम। नूह के दूसरे बेटे शेम की 9वीं पीढ़ी में तेरह हुआ। ब्रह्मा की उत्पत्ति जल में उत्पन्न कमल पर हुई। उन्होंने कमल के डंठल के अंदर उतरकर उसका मूल जानने का प्रयास किया लेकिन नहीं जान पाए। तब वह पुनः कमल आकर कमल पर विराजमान होकर सोचने लगे कि मैं कहां से और कैसे उत्पन्न हुआ। तभी एक शब्द सुनाई दिया, तपस तपस। तब ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक वहीं आंख बंद कर तपस्या की। फिर ब्रह्मा को भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि रचना का आदेश मिला। उन्होंने तब सर्वप्रथम 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भी सृष्टि रचना छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। अपने पुत्रों की इस हरकत से जब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो उनकी भौहों से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक रोने लगा तो इसका नाम रुद्र रख दिया गया। फिर ब्रह्मा ने विष्णु जी की शक्ति से 10 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम है मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, भृगु और नारद। उनके मुख से पुत्री वाग्देवी की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 अंश किए, एक अंश से पुरुष रूप मनु और दूसरे से स्त्री रूप शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा की संतानों को रहने के लिए श्रीहरि ने वराह रूप धारण कर धरती का उद्धार किया। पुराणों ने ब्रह्मा की कहानी को मिथ रूप में लिखा। पुराणों के अनुसार क्षीरसागर में शेषशायी विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसलिए ये स्वयंभू कहलाते हैं। शिव पुराण अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता सदाशिव और दुर्गा हैं, जो काशी में निवास करते थे। ये कथा इस प्रकार है।
इस आनंद रूप वन काशी में रमण करते हुए एक समय शिव और शिवा को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण वंशवृद्धि आदि का कार्यभार कर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामान पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिवजी ने उस पुरुष से संबोधित होकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ जल के गर्भ से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं मानते थे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में रहने के बाद वे जल में ही तपस्या में लीन हो गए। बाद में सदाशिव के विभूति स्वरूप से रुद्र और महेश्वर का जन्म हुआ। देवी भागवत पुराण में सदाशिव पत्नी देवी दुर्गा जी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती है कि एक सदाशिव ब्रह्म की साधना करो, जो परम प्रकाश रूप है, वही सबके प्राण और सबकी वाणी है, वही परम तत्व है, उसी अविनाशी तत्व का ध्यान करो। वह ब्रह्म ओंकार स्वरूप है और वह ब्रह्मलोक में स्थित है।